उत्तर प्रदेश में एक राजनीति छिड़ी हुई है इस समय, सब सम्मेलन कराना। और मैं कह सकता हूं, मैं नाम लेकर खुल के कहता हूं कि बसपा ने जो है ब्राह्मण सम्मेलन कराया, उसका प्रबुद्ध वर्ग का नाम दिया। सपा भी कराने जा रही है और करा भी रही है। भाजपा कहती है कि ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस 4 से 5 मुख्यमंत्री दिया। कांग्रेस क्या करने जा रही है ब्राह्मणों के लिए? कांग्रेस। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम इस समय हैं राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात नहीं कर रहा। चौरी चौरा का एक गांव है जिसका नाम है राजधानी। उस समय हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। उनसे हम बात करेंगे कि वो किस लिए आए। अजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, गांव गांव आप खाक छान रहे हैं, क्या कारण है? एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गांव गांव खाक छान रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान के अंतर्गत 30,000 कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता 3 दिन तक लगातार 75 घंटे तक प्रवास पर हैं। और आज दूसरा दिन है। गांव में जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, किसानों की समस्या, किसानों के तकलीफ, किसानों को दर्द को जानने का प्रयास, युवाओं के रोजगार के बारे में जानने का प्रयास, और खासकर प्रभात फेरी लगाकर समरसता, एकता, एकजुटता और भाईचारगी बनी रहे, इसका भी संदेश देने का काम हम निरंतर करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि गांव में जाने के बाद लोगों के अंदर जिस तरह का उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है, लोग आदरणीय इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, लोग आदरणीय राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहे हैं। और वो एक एक गाथा और एक एक कहानी जो पुरानी तस्वीर जानने को मिल रही है, मैं समझता हूं कि लोगों के मन में कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो हमें भरोसा है कि चुनाव की बात कर रहे होंगे। निश्चित तौर से चुनाव को ही, और पिछले पिछले समयों के उन तमाम यादों को कि सिंचाई का साधन किसने दिया, गांव में जो मनरेगा की योजना किसने दिया, खाद्य सुरक्षा बिल की योजना किसने दी, जो सूचना का अधिकार किसने दिया, टेलीफोन, मोबाइल जो सूचना का क्रांति है, पंचायती राज की व्यवस्था, गांव गांव में विकास का ढांचा, और जो सत्ता का भी केंद्रीकरण कर बुनियादी सवालों को, पेंशन, आवास की योजना, और खासकर इंदिरा जी के उन तमाम गाथाओं को लोग सुना रहे हैं कि किस तरह उन्होंने जमींदारी अधिनियम को तोड़ा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गांव गांव के लोगों को जमीनों का पट्टा दिया। सरकार से लोग नाराज भी हैं। निश्चित तौर से आज जो वर्तमान सरकार है, इससे जो निराशा लोगों का देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर किसान रात रात भर अपने खेतों में टार्च लेकर पहरा कर रहा है, आवारा जानवरों से परेशान है। पिछले साल जब पिछले वर्ष 2017 में चुनाव था, आदरणीय अमित शाह जी भी आए थे, आदरणीय योगी जी भी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सरदार नगर चीनी मिल चलाने की बात की थी, और चीनी मिल की घोषणा की थी कि जैसे सरकार चलेगी हम चीनी मिल चलाएंगे, बकाया मूल्य का भुगतान देंगे। लोग आज सवाल कर रहे थे कि आज 4.5 साल बीत गया, अब तक न चीनी मिल चल न भुगतान हुआ। धान क्रय केंद्रों पर, गेहूं क्रय केंद्रों पर लोगों का न धान खरीद हुआ न गेहूं खरीद हुआ। और मैं समझता हूं जो किसानों के आय दोगुने की बात इस सरकार ने की थी, किसान आज कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगा, सिंचाई के साधन महंगे, बिजली महंगा। लोग तो ये भी बता रहे हैं, फ्री में कहा बिजली देंगे, और बिजली देने के बाद, कनेक्शन के बाद आज 18,000, 20,000 लोगों के 900, 1,000, 1100 रुपए महीने के बिजली का बिल आ रहा है। जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल आता है, आप कह रहे हैं बीजेपी से लोग नाराज हैं, तो उम्मीद की तरफ किसके तरफ देख रहे हैं? सवाल एक और आता है कि लोग जब बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, और एक जनता में एक मैसेज है, बीजेपी से लोग नाराज होकर सपा की तरफ देख रहे हैं, बसपा की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि आज गांव में जाने के बाद जो लोगों के अंदर एक क्रांति है, उत्साह है, लोग कह रहे हैं कि 32 सालों से हमने सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, और अब की बारी हम सब लोग पुराने घर में आएंगे, वापस आएंगे, और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन देंगे, विश्वास देंगे, भरोसा देंगे, क्योंकि सबके यह समझ में आ गया है।
लेकिन चुनाव होने के 6 महीना भी समय बाकी है और कांग्रेस विकल्प के रूप में नहीं आ पा रही है। जनता में भी और राजनीतिक विश्लेषक अभी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने, बीजेपी से लोग नाराज होंगे तो बसपा की तरफ जा सकते हैं, सपा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नामो निशान नहीं है। मैं समझता हूँ या तो आप देख नहीं रहे हैं, नहीं तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है सड़कों पर? 3 काले कानून के खिलाफ किसने बड़ी बड़ी सभाएं की? आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या, किसने लड़ाई लड़ी? हाथरस की बेटी के न्याय की लड़ाई किसने लड़ी? अगर उन्नाव की बेटी के न्याय का मामला था, किसने लड़ाई लड़ा? अगर उस समय जब बेटी के सम्मान की लड़ाई की बारी आई या नौजवानों के रोजगार के संदर्भ में लड़ाई लड़ने की बारी आई, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ा। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सरकार के दमन के खिलाफ किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत कल्याण के मुद्दे पर संघर्ष करके जेल की यातना सही, लाठी खाई। आपने 9-10 तारीख को देखा मार्च के दौरान कितनी बड़े समर्थन में लोग उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे। और मैं समझता हूं कि आज विकल्प कांग्रेस है और जिस तेजी के साथ उत्साह, भरोसा और विश्वास आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों का दिख रहा है, हमें भरोसा और विश्वास है 2022 में कांग्रेस को आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की योगी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर कांग्रेस हमेशा चुप्पी साध लेती थी और अब बहुत बोलापन कर रही है। मैं समझता हूं कि देखिए योगी जी बड़बोलेपन के शिकार हैं। कि आप जिन लोगों ने अयोध्या में चंदे के पैसे को लूटा, खसोटा, समिति बनी, समिति के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में सामने आए, क्या कार्रवाई हुई? राम के नाम पर लूट हो गई। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदा। आधे घंटे के अंदर में जमीन के कितने बड़े हेरा फेरी, वहां के मेयर के ऊपर, मेयर के रिश्तेदारों के ऊपर तमाम आरोप लगे। क्या कार्रवाई किया इन लोगों ने? ये प्रमाणिकता है कि ये सरकार के मन में खोट है। और सवाल के तो खुद ये लोग बड़े रूप में जाने जाते हैं, जो सवाल में ही खड़े हो वो दूसरों से क्या सवाल करेंगे? अच्छा, एक और सवाल आता है, 32 साल से आप सरकार में नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले आप लगातार शासन किए। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आपका शासन नहीं है कि लोग जो है आप इस चीज़ को जो है मान नहीं रहे हैं या आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों में जाति धर्म की राजनीति हावी रही और जिसका नतीजा रहा कि बुनियादी सुविधाओं का एक बड़े पैमाने और इसीलिए आप 2017 के चुनाव में सपा के साथ चले गए क्या? नहीं, देखिए, सपा बसपा के साथ पिछले समय में सपा के साथ जो कांग्रेस पार्टी गई, कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। और मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आम आदमी के साथ, गांव के साथ, गरीब के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और हमें भरोसा है 2022 में उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक पार्टी है निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी। एक समय था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे, आज उनका गुणगान कर रहे हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो उनसे ही पूछेंगे तो बेहतर बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी दल के नेता का किसके प्रति क्या आस्था है, भरोसा है, किस तरह उसके साथ आएगा, रिश्ता नाता रखता है, तो वही बता। 2022 के चुनाव में गठबंधन करेंगे कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय में भी कहा था हमारे विकल्प खुले हैं उन लोगों के लिए जो छोटे दल हैं जी। छोटे दलों के साथ हम गठबंधन करने के लिए आगे भविष्य में तमाम तरह की हमारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ये हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा और भाजपा से उब चुकी है और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा लल्लू जी? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे यहाँ सीईसी की बैठकें होती हैं और वो लोग तय करते हैं कि किसको हमें मुख्यमंत्री का चेहरा है तो राष्ट्रीय नेतृत्व। अच्छा, एक सवाल है, आप गांव-गांव लगातार घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि निचले स्तर पर देखा जाए तो संगठन बेहद कमजोर है? आप ऊपर संघर्ष करते हैं, नीचे कुछ दिखता ही नहीं। आज देखिए, हमें ये बड़ा कहते हुए गर्व हो रहा है कि 8,134 न्याय पंचायतों का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है, 840 ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हम ग्राम सभा की इकाई का भी गठन कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं
और जिस तेजी के साथ लोगों का झुकाव कांग्रेस के तरफ बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, स्पष्ट है 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लास्ट सवाल आता है लल्लू जी, उत्तर प्रदेश में एक राजनीति छिड़ी हुई है इस समय, सब सम्मेलन कराना, और मैं कह सकता हूं, मैं नाम लेकर खुल के कहता हूं कि बसपा ने जो है ब्राह्मण सम्मेलन कराया, उसका प्रबुद्ध वर्ग का नाम दिया। सपा भी कराने जा रही है और करा भी रही है। भाजपा कहती है कि ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस 4 से 5 मुख्यमंत्री दिया है। कांग्रेस क्या करने जा रही है ब्राह्मणों के लिए? देखिए, कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, गरीब के बीच में जा रही है, किसान के बीच में जा रही है, नौजवान के बीच कहा में जा रहा है कि रही ब्राह्मण नाराज हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके विचारधारा के साथ खड़ी है, उनके भरोसे के साथ खड़ी है, उनके विश्वास के साथ खड़ी है। और कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस ढिढोरा नहीं पीटती, कांग्रेस काम करती है। इतिहास है इसका, नीति बनाती है, सिद्धांत बनाती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी नहीं विचारधारा है। अजय जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।